चलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूसिस चैम्प्स। भाई अभी हम लोग हैं क्लास 9th में और क्लास 9th में कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स। व्हाट? पॉलिनोमियल्स, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और क्या बता, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके सर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात हुई थी। अभी हम लोग करेंगे कुछ डाउट्स जो कि आपके पास हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। चलो जल्दी से बोलो तो क्या क्या डाउट्स हैं। क्लास आज डेट क्या है? चलो स्टार्ट कर, बोल स्टार्ट करते। दिव्या नहीं है कोई प्रॉब्लम? अर्पणा लो, पॉलिनोमियल का मॉड्यूल मिला हुआ है क्या? बहुत बढ़िया। कितना नंबर बोले हो? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइंड इंटीग्रल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल व्हाट एवर गिवन हियर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि वी कैन फैक्टराइज ओनली द व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग डिग्री 2 वाले को हम फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं। डिग्री 3 में जितने सारे पॉलिनोमियल्स जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड होंगे, लाइक ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उनको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। बट अदर दैन दैट वट एवर द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 वी कांट फैक्टराइज इन ईजी वे। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा और करेंगे हम लोग उसको डिस्कस आगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना होगा, ये क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से काम करा है, तो यहाँ पर फिलहाल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अंजलि जी, क्या नाम है आपका? हाँ, श्रेया। क्या नाम है इसका? सिप्रिता। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। आप हैं अंजलि तब ना? नहीं है आप भी नहीं है, किसी का नाम को नहीं याद है। यहाँ है, अगर मुस्कुरा रही है आराम से। हाँ, तो कौन है अंजलि? ये है, किसी का नाम नहीं याद होने वाला है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लो। आपको आपको बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी है ना। ना खड़े रहो, किसी को कोई डाउट नहीं, तो फिर काहे का बोले तो डाउट है, हम आगे बढ़ जाते हैं। बैठ जाओ भाई। चलो करना क्या है, हालांकि आपने क्लास 8 में भी करा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या करा है? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फिलहाल हम लोग वहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस थिंग है। दैट इज़ व्हाट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट? जीरो ऑफ जीरो, या फिर कह लो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या था बेटा, यहाँ देखोगे, इफ़ देयर इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n either greater than or equals to जी सर, देन फॉर, देखो p हमने क्या लिखा, px लिखा, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन x। जरूरी नहीं कि x में ही हो, जो भी है, मान लो कि y है, वेरिएबल कौन सा है? y है। तो जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, लाइक y क्यूब माइनस 5y प्लस 6, वी हैव द वैल्यू ऑफ fy एज y क्यूब्ड माइनस 5y प्लस 6। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल विच इज़ हेयर व्हाट y, क्या है यहाँ पर? y है। तो y के जो सारे वैल्यूज होंगे जिनके लिए इस पॉलिनोमियल fy का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y आर सेट टू बी व्हाट? जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है मेरी बात? फिर से सुनोगे, द वैल्यू ऑफ व्हाट? द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। The value or values of involved variable in a polynomial for which the given polynomial, so the value of given polynomial becomes 0, is और r सिंगल होगा तो is लगेगा, क्या होगा, एक से ज़्यादा जीरोस होंगे तो r लग जाएगा, r नोन एज व्हाट? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, इफ़ आई पुट y इक्वल्स टू व्हाट, फॉर y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबा? fy है ना, तो f2 आ जाएगा। y को किससे सब्स्टिट्यूट करें? 2 से, सो इट विल बिकम f2 and the value of f2 will become cube of 2
माइनस 5 टाइम्स 2 प्लस 6। अब देख लो यहाँ पर क्या है, 8, कुछ गलत कर रहे हैं हम, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, ये स्क्वायर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बुआ, 4 माइनस 10 प्लस 6। दैट मीन्स देख लो 4 प्लस 6 कितना आ गया, एंड 10 माइनस 10 कितना होता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? तो सिंपली लिखेंगे सिंस F2 इक्वल्स 0, व्हाट, F2 इक्वल्स 0, दैट्स वाई y इक्वल्स 2 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल Fy। ठीक है, इस वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, किसके लिए, y इक्वल्स 2 के लिए, जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो कितना आ गया, 0 आ गया। सुन लो भाई, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, जो 2 होगा इस पॉलिनोमियल का एक 0 कहलाएगा। बट फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ये तो मुझे पता था, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट पुट y इक्वल्स टू 2 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Fy एज 0। और मुझे पता था कि इसका 2 और 3 इसका 0 होना है, दैट्स व्हाई हमने 2 और 3 अगला पुट करते 3 करते। लेकिन अगर हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से चेकआउट करना होगा तो यहाँ तो चलो 2 3 मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई और होता जहाँ पर 5 7 माइनस 7 ऐसे करके वैल्यूज होते तो इन दैट सिचुएशन हम तो सब्स्टिट्यूट करके तो नहीं काम कर सकते ना। तो इन ऑर्डर टू फाइंड क्या कर सकते जीरोज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, हमें क्या करना है, एट फर्स्ट वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। और मैंने कहा कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो नॉर्मल मेथड से किनका हो सकता है बुआ, टिल द मैक्सिमम किसका हो सकता है, क्वाड्रेटिक का। उसके बाद में क्यूबिक क्या कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। मैक्सिमम किसका हो सकता है, क्वाड्रेटिक का, ये मायने में रखना है। चलो, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो हम लोगों ने पढ़ा था एक प्रोसेस जिसको कहते थे मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड, फैक्टराइजेशन में हमने आपको बताया था। तो उसमें क्या करना होता है बोलो, y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, इस दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट कितना आया प्लस 6, नहीं y स्क्वायर को छोड़ दो। तो जो मिडिल टर्म है दैट मस्ट बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज 6, क्या हो जाएगा प्लस 6। ओके, आप क्या करो देख लो, प्लस 6 जैसे ही प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा तो जो नंबर होगा जिसमें वो क्या होगा, डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा, वो दोनों नंबर इन मैग्नीट्यूड, पूरा वैल्यू के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका y का कोएफिशिएंट उससे स्मॉलर होगा, क्या होगा, स्मॉलर होगा, मतलब दोनों का सम 5 लाना होगा। और जब यहाँ प्रोडक्ट माइनस होगा उस केस में दो नंबर जिनका डिफरेंस 5 होगा वैसा काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चल देखो, तो 5 का किन दो नंबर का सम हो सकता है, 1 और 4 का, 2 और 3 का। 1 और 4 के केस में क्या रहा प्रोडक्ट 4, एंड इन द केस ऑफ 2 and 3 वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज 6। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 + 3y प्लस कितना 6। अब ब्रैकेट स्प्लिट कर दो, ब्रैकेट रिमूव कर दो, क्या हो जाएगा, इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। देखो बुआ, आप डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, मैंने पहले भी कहा है, बस ये हमने समझाने के लिए करा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, यहाँ रिजल्ट क्या था पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी ना आएगा जब सिमिलर साइन वाले क्या इंटीजर्स हो या फिर नंबर्स हो मल्टीप्लाई होंगे, डिससिमिलर वाले अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। अब देख लो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, y है, तो ये इट विल बिकम y माइनस 2, एंड यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा -3, इट विल बिकम y माइनस, फर्दर वी हैव y माइनस 2 टू कॉमन टू बोथ द टर्म्स, इफ यू विल टेक आउट इट वी विल लेफ्ट विथ y and here -3. So we have two linear factors, y minus 2, y minus 3. क्वाड्रेटिक के दो लीनियर फैक्टर्स मिल गए, y minus 2 and y minus 3. तो पहला काम हमने कर लिया, द फर्स्ट वर्क वी हैव टू डू दैट इज व्हाट, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। हो गया। चलो अब क्या कर लेना है, हमने कहा जो वैल्यू वेरिएबल डाल रहे हैं उसके पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम पहले ही क्या करेंगे उस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलो मतलब इस पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन एक प्रिपेयर करें। मान लो कि सिंस fy इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो fy का वैल्यू कितना आ चुका है y माइनस 2
मल्टीप्लाइड वाई माइनस 3 इक्वल्स 0। अब तो यहाँ से सिंपली आप कह सकते हो ना कि एक वाई की वैल्यू 2 आएगी और दूसरे की 3, ये तो कह सकते हो डायरेक्ट आप। तो जीरोज जो यहाँ पर आया वो कौन कौन आया, 2 and 3। सो वी कैन से दैट 2 and 3 आर द 2 zeros। मेरी बात फिर से सुनो, 2 and 3 आर द 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम 2 पे क्यों जोड़ दिए, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री पता है आपको, नहीं पता। डिग्री इज द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। देख लो अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो यहाँ y का एक्सपोनेंट कितना है 2, यहाँ कितना है 1, और यहाँ 6 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड 1 और 1 कैन बी रिटन एज 6 y टू पावर 0। तो आउट ऑफ 0, 1 and 2 द मैक्सिमम वैल्यू इज 2, सो इट्स डिग्री इज 2। इज इट क्लियर सर? डिग्री 3 नहीं है, ओके। तो डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री अगर किसी का n होगा, हमने उस दिन लिखाया भी था इस चीज़ को कि इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n देन इट विल हैव मैक्सिमम व्हाट, मैक्सिमम n नंबर ऑफ जीरोस। मतलब किसी का डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कंटेन्ड बाय दैट विल 2। किसी का अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है मेरी बात? क्यों होगा वो समझाने की हम कोशिश किए थे, आप लोग समझने को तैयार नहीं थे, हमने छोड़ दिया था। ठीक है, फिर कभी मन करेगा ग्राफिकल मेथड से बताएंगे, फिलहाल नहीं। तो ये हो गया जीरोस को फाइंड आउट करने का मेथड। इसमें कोई किसी को तकलीफ है? क्वेश्चन करेंगे, एक करेंगे, चलिए कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 जस्ट डू फास्ट एंड फाइंड आउट द जीरोस। यहाँ पे प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, 3 माइनस 10 माइनस 30, इतना हम बोल दिए, आगे तो आप कर लो, चलो करो। चलो यहाँ देखो क्या है हमारे पास, जो यहाँ प्रोडक्ट है ना बुआ, अगर इफ यू विल सी यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना अपने पास माइनस 10। सर 10 ना, कितना है, when 3 is multiplied by minus 10 it will become minus 30। तो हमने कहा जब प्रोडक्ट इन दोनों का पॉजिटिव आएगा तो जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट ऐसे करना है कि उन दो नंबर में जिनका सम वो वैल्यू हो, यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है सर। तो 8 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? अरे वाह, 8 और 1 का डिफरेंस कितना होता है ना? कभी कभी हो सकता है 9 हो सकता है, होता है कई से तो गलती से 9 2 डिफरेंस कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा 18। क्या वो माइनस 30 के इक्वल है? नहीं। विल चेक आउट द नेक्स्ट वन, 10 and 3, 10 3 जा 40 हो गया। तो यहाँ क्या है, माइनस है ना, तो माइनस 7 कब आएगा? जब माइनस 10 प्लस 3 करेंगे, यही ना होगा सर। तो माइनस यहाँ क्या था एक्चुअली में 7x था, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस 10x प्लस आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x और लास्ट में क्या है माइनस। अब देख लो 3 और यहाँ 10 है, को प्राइम्स हो जाएंगे ना, इट विल बिकम को प्राइम्स। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ x टू पावर 1। तो एचसीएफ हमने बताया था, लोअर पावर होगा वह शेफ होगा और जो लार्जर पावर होगा वो ग्रेटर पावर वाला क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ x टू पावर 1 कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन मतलब डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब उस टर्म्स आप डिवाइड कर रहे हो, इट विल बिकम 3x, इट विल बिकम माइनस 10 हो गया। फर्दर इन द नेक्स्ट 2 टर्म्स यू कैन से यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या ना, केवल प्लस 1 ले लो, कुछ नहीं तो प्लस 1, 3x माइनस। अब प्लस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव लाना था। अब क्या बचा हुआ, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड
3x माइनस, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया गिवन पॉलिनोमियल का। इसमें कोई परेशानी है तो बोल लो भाई। अब क्या करना है, नाउ सिंस f(x) की वैल्यू क्या लेनी है, लड्डू, क्या लड्डू। अब क्या आ गया, x + 1 मल्टीप्लाइड 3x माइनस 10 इक्वल्स क्या हो गया 0। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ बताया था, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। आप ये नहीं करना x + 1 = 0, दैट्स x = -1, फिर सेकंड केस 3x माइनस 10 = 0 तो x = 10/3 नहीं करना है। अब डायरेक्ट करो। अगर आपके पास कुछ ऐसा कहानी है ax + b मल्टीप्लाइड cx + d = 0, तो सिंपली लिखो x = क्या हो जाएगा यहाँ से -b/a। साइन अपोजिट कर लो, क्योंकि जब राइट साइड जाएगा बेटा प्लस है ना, व्हेन यू विल ट्रांसपोज इट टू राइट साइड इट विल बिकम नेगेटिव। बोलो हाँ, अरे प्लस है, राइट साइड जाएगा होगा ना। चलो, अरे ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या उधर जाए तो क्या करेगा ना डिवाइड, हो गया -b/a। और इस केस में इसको रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर क्या तो 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो बचा क्या अपने पास, cx + d = 0। दैट मीन्स यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का d अपॉन का c, यही होगा ना। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली, यहाँ से देखो x + 1 है तो +1 राइट साइड गया तो क्या हुआ -1, कितना हुआ, इसका कोएफिशिएंट कितना है x का 1 है, तो 1 से डिवाइड करो, कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू बता लो, -10 को ट्रांसपोज किया राइट साइड कितना आया +10, कितना आया, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो डिवाइडेड बाई हो गया ना। लिख लोगे हैंस -1 एंड 10/3 आर द 2 zeros ऑफ व्हाट, किसका भैया, मेरा ना, हो गया, कोई तकलीफ। चल, तो आप लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन करबे नहीं किए हो, कितना क्वेश्चन किए हो, चल थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। क्या पढ़ेंगे बउआ, और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, ये समझ में आ जाएगा, बनेगा इससे बेस्ट क्वेश्चन पक्का ना। और अगले क्लास में अगर नहीं बन के रहा तो उठा करके कहाँ फेंक देंगे। अब जो लोग उठेगा उसी में उठा के फेंकेंगे। हो गया, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ते आ रहे हैं बुआ, एल्गोरिथम। इसमें क्या पढ़े बताओ, क्या था, डिविडेंड इक्वल्स व्हाट, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर, ये सबको याद है? और मैंने कभी ना कभी ये चीज़ बताया कि जो रिमाइंडर का वैल्यू होता है ना, रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन द डिवाइजर। इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 4 you will get the remainders either 0, 1, 2 और 3। 0 से 3 तक हो सकता है, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। अब क्यों बोल रहे हैं ये चीज़, आगे काम आने वाला है, ध्यान से सुनना। तो रिमाइंडर का वैल्यू मिनिमम वाला 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकता है, डिवाइजर -1 ना सर 3 ना, डिवाइजर -1। 4 से डिवाइड कर तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इंटीग्रल 3 होगा, 7 से डिवाइड कर तो 6 होगा,
9 से डिवाइड करो तो 8 होगा। दैट मीन्स नंबर वॉट एवर द डिवाइजर यू हैव -1, जो रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिवाइजर -1। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन अभी कराते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल, मान लो f(x) है, आप इसको डिवाइड किसी दूसरे पॉलिनोमियल से कर रहे हो, किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, लेट दैट बी gx। क्या सर, gx। कोई नोट कुछ नहीं करेगा, पहली बात, क्योंकि कुछ नोट करना ही नहीं, यहाँ पर कुछ करने लायक ही नहीं। क्वेश्चन कौन है, मान लिया भैया कुछ तो डिवाइड करने पर क्वेश्चन आएगा ना, डेफिनेटली आएगा, qx, और रिमाइंडर मान लो कि हमें मिला rx। क्या मिला भाई, ठीक है, हमने वेरिएबल x कंसिडर कर रखा है। अब मेरी बात ध्यान से समझोगे और एक पहले क्वेश्चन करोगे, नहीं समझना कुछ नहीं है, पहले समझो। एक क्वेश्चन करो, डिवाइड, हाँ दीदी, ऑफ x इक्वल्स x² - 7x प्लस, या फिर ऐसे कर देते हैं 2x² - 7x प्लस 9 बाई, मान लो कि gx इक्वल्स x - 2, x - 2। चलो डिवाइड करो और क्वेश्चन और रिमाइंडर लेकर के आओ, देखते हैं कितने लोग का डिवीजन सही होता है। ये तो आता है ना सबको, नहीं आता, मुझे नहीं आता, चलो कर। चलो कर लो, इसको हो गया, हम भी करके देखते हैं होता है कि नहीं हमसे। क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 2x² - 7x प्लस बाई x - 2। ओके, अब यहाँ देखोगे अगर प्रॉपर्ली तो यू विल सी दैट द डिविडेंड वट एवर वी हैव इज ऑफ डिग्री 2। देखो डिग्री 2 है कि नहीं, मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना 2, एंड ऑफ डिवाइजर डिग्री इज 1। गुड। तो एट फर्स्ट इन ऑर्डर टू डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय दिस वन, हमें क्या करना है, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक इट आउट, वो क्या होता है, डिग्री ना, एक्सपोनेंट का ऑर्डर। जो टर्म्स लिखे गए हैं क्या वो आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल है। इन्वॉल्व वेरिएबल कौन है, x। उसके अगर एक्सपोनेंट को देखोगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो डिवाइजर है वो भी, उसका भी एक्सपोनेंट, मतलब उसमें भी वेरिएबल जो प्रेजेंट है उनके एक्सपोनेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने मस्ट है। हाँ भी आ रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है भैया, यहाँ डिग्री, वहाँ एक्सपोनेंट कितना 1 है, यहाँ नहीं कुछ है, तो क्या है 0 है। चलो डिवाइड करने चलते हैं। इसमें सबसे पहला चीज चेकआउट करना भैया, इस यहाँ का कोफिशिएंट, क्या यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है 2, कितना टाइम्स लगेगा 2। अच्छा, अब एक्सपोनेंट चेक करो, सेम वे 1 है, यहाँ कितना है, कितना मोर है 1, तो जितना मोर है उतना एक्सपोनेंट से लगा लो x पावर 1। मतलब फाइनली वी आर गोइंग टू डिवाइड कितना टाइम्स, 2x टाइम्स, कितना टाइम्स 2x। अब 2x इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x मल्टीप्लाइड x कितना हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस 2 2 जा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक। अब क्या होगा, ये कैंसिल, -7 प्लस 4 दैट मीन्स -3x। व्हाट विल हैव टू इट, -3x प्लस कितना है बेटा 9। यहाँ कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ कितना आया है, तो 1 कितना टाइम्स -3, -3 टाइम्स, तो कितना से डिवाइड कर लेंगे -3। इज इट क्लियर, चलो इट विल बिकम -3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा, सब्ट्रैक्ट कर लो। इफ यू सब्ट्रैक्ट इट्स साइन विल बिकम पॉजिटिव एंड इट्स साइन विल, पक्का या कैंसिल। 9 - 6 कितना आता है, कितना आता है, पक्का। अच्छा अब क्या करेंगे, इसका डिग्री कितना आया, क्वेश्चन का डिग्री कितना है, पक्का ना। एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लोगे, एक और क्वेश्चन करोगे। f(x) की वैल्यू है 3x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 4 एंड डिवाइड करना है इसको gx से, और इसकी वैल्यू मान लो x - 4 है, x -
x प्लस 4 कर लो, डू इट फास्ट। 3x क्यूब्ड माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाई x प्लस 4। कितना से? x प्लस थोड़ा जल्दी करना। चल देखो बहुत आसान था। क्या करना है इसको? x प्लस 4 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है बुआ? x प्लस 4 से। इट इज वेरी इजी, करना ही कुछ नहीं, कुछ करना है बहुआ आनंद। यहाँ देखो, यहाँ का कोफिशिएंट चेकआउट करना है। कितना है? 1। डिवाइजर का फर्स्ट टाइम जो कोफिशिएंट है वो चेकआउट करना है। कितना है? बाकी का देखना नहीं है, बाकी से आंख बंद करना है, नहीं देखना है। इसका डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 3 आ जाएगा। पक्का ना? इतना तो समझ में आता है। लेकिन तुमको तो 3 नहीं लाना था, तुमको 3x क्यूब्ड लाना था। 3x क्यूब्ड लाना था बहुआ, थोड़ा सा क्यूब लाना था। तो x का पावर कितना है यहाँ पर? यहाँ कितना है? 3। कितना ज़्यादा है? 2। बस जितना ज़्यादा उतना से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पावर का एडिशन होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमिलर बेस। सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो जितना ज़्यादा उतना से मल्टीप्लाई कर दो। 3x स्क्वायर हो गया सर। इट विल बिकम 3x क्यूब। जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का 3x क्यूब आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लो। 3 4 जा 12x स्क्वायर। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ -7 है, ये -12, नया वाला साइन रखेंगे। हाँ, प्लस वाला भूल जाएंगे। जो न्यू साइन है ना उसको कंसीडर करना है। हाँ, गलती नहीं करता। -7 -12 कितना आ गया? -19x स्क्वायर प्लस ठीक है। यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? -19, 1 -19 तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? -19 x पावर 1 x पावर कितना से मल्टीप्लाई करो? x पावर 1 से, क्योंकि 1 ही ज़्यादा है, 1 ही मोर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम -19x स्क्वायर प्लस माइनस -19 4 जा 46 भी हो सकता है, समझ रहे हैं। यहाँ प्लस हो गया या प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। तो 5 + 76 इट विल बिकम 81x प्लस कोफिशिएंट कितना? 1। यहाँ कितना? कितना टाइम्स लगेगा? +81। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 81x, क्योंकि पावर दोनों का सेम है, दोनों का पावर सेम है तो x का तो कहाँ नहीं आएगा नहीं। 81 4 जा कितना होता है? 324। सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ आ जाएगा -300। रिमाइंडर कितना आ गया? अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है? क्वेश्चन है कितना है? दोनों का ऐड करो। 3 है डिग्री ऑफ डिविडेंड। रिमाइंडर का डिग्री क्या इसको इफेक्ट कर रहा है? कोई मतलब नहीं रिमाइंडर का डिग्री से, रिमाइंडर की डिग्री से कोई मतलब। दूसरी बात, यहाँ जो डिवाइजर का डिग्री है वो कितना है? 1। यहाँ कितना है? 2। और रिमाइंडर का डिग्री देखो जरा कितना है। रिमाइंडर कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? वहाँ कोई वेरिएबल है? नहीं है। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना होता है? कितना होता है? अरे यहाँ x का पावर कितना है? 0। कुछ नहीं तो 0, x पावर तो डिग्री कितना? अच्छा, इसका डिग्री कितना हो गया? 0। रिमाइंडर का डिग्री कितना हुआ? 0। पक्का ना? 0 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? होता है ना? तो डिवाइजर का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना आया? उससे छोटा 0, उससे छोटा 0। अच्छा, नेगेटिव डिग्री वाला तो बात करना नहीं है। पॉलिनोमियल है तो इसमें जो पावर ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल होगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में, लेकिन 0 एक केवल होगा जो कि नॉन पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 से लेकर के सब पॉजिटिव। मतलब नॉन नेगेटिव कैसा पावर? इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो मेरी बात कहने का मतलब ये था कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा ना, दैट इज ऑलवेज लेस दैन द डिग्री ऑफ। पहला बात मुझे ये कहना था। दूसरी बात कि जो डिग्री ऑफ डिवाइजर है प्लस डिग्री ऑफ क्वोशिएंट है, उन दोनों का जब सम फाइंड आउट करोगे दैट विल बिकम इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड।
ठीक है, देख लो ना यहाँ पर डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना है 1 है, ये कितना है क्वोशेंट का 2 है, तो 1 + 2 करोगे यू विल गेट द डिग्री ऑफ डिविडेंड कितना है 3। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना था। ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया, कुछ मिटाना नहीं है, बस इस चीज़ को लिख लेना है और यहाँ लिखना है वेयर पहली बात कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस दैन किसका भैया? डिग्री। बोलो डिवाइजर कौन है यहाँ? डिवाइजर कौन है? ओके, पहली बात। दूसरी बात कि डिग्री पॉलिनोमियल कौन है बउआ? डिविडेंड कौन है? एफ एक्स। डिविडेंड यहाँ पर कौन है? ये बराबर होगा डिग्री, बोलो जी एक्स प्लस, हाँ जी एक्स प्लस रिमाइंडर का कोई गेम ही नहीं है, डिवाइजर क्वोशेंट। तो यहाँ हो जाएगा जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स, व्हाट क्यू एक्स। इसको नोट कर लो, इस सब में वेरीफाई भी आप कर सकते हो और देख भी रहे हो कि वेरीफाइड है। जल्दी करो, जल्दी, थोड़ा सा क्लास में मैं लेट कर रहा हूँ, जल्दी वो जल्दी करो, को थोड़ा सा और चीज़ समझाना है, जीरो में नहीं फंसना चाहिए था, गलती किया है, गाली होगा। जी एक्स मतलब डिवाइजर है, ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर का डिग्री से, और इसीलिए थोड़ी देर पहले हम करते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा। तो उसका भैया यहाँ पर पॉलिनोमियल के केस में जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है ना, वो भी डिग्री ऑफ डिवाइजर से, ठीक है, हो गया। अच्छा, इन दोनों के डिग्री का सम क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनका पावर का एडिशन होगा सर। x मल्टीप्लाई 2x क्या होगा? 2x स्क्वायर, पावर ऐड हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ x को मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर से क्या होगा? 3x क्यूब, पावर 3 आया कि नहीं आया? इसके कारण से हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है डिग्री कॉमा एफ एक्स इक्वल्स डिग्री कॉमा जी एक्स प्लस डिग्री कॉमा क्यू एक्स, लिख लिए, मिटा दें। अच्छा, एक जादू दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? जादू। क्या होगा? बोलो बोलो, जादू। इतना मेहनत किया ना बेटा, इतना मेहनत किया रिमाइंडर निकालने के लिए, इतना रिमाइंडर मेहनत किया ना। अरे यार, इतना कौन करता है? किसको फुर्सत इतना? कुछ नहीं करना था। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। हम कर रहे हैं रिमाइंडर क्या होगा? f2 के बराबर। देखो जादू, x के ऊपर 2 डाल दो, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस कितना आया बेटा? स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाइड 2 इज 8 माइनस 14 प्लस, अच्छा 8 प्लस 9 कितना होता है? माइनस 14 कितना होता है? आ गया क्या? आया क्या? आया। तो भाई देखो, 2 लाइन में इतना बड़ा काम हो गया, तो छोटा है। अब इसके इधर थोड़ा सा बड़ा था, ये वाला केस में थोड़ा सा। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? पढ़ लो 3x क्यूब, पक्का ना? अच्छा, यहाँ -4 डाल के देखो तो x के प्लेस पे 3 मल्टीप्लाइड क्यूब ऑफ -4 माइनस 7 मल्टीप्लाइड स्क्वायर ऑफ -4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड -4 प्लस 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और निगेटिव है तो उसका -64। हाँ। तो ये टर्म निगेटिव हो गया, पक्का हो गया। 64 3 जा कितना होता है? इतना टाइम 192। ये क्या होगा? -4 का स्क्वायर प्लस 16, यहाँ क्या है साइन? माइनस 16 7 जा 100, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस कितना? माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो। 2 2 4 2 1 3 3 9 12 कैरी 1 2 3, तो -324 प्लस 4 कितना आ गया? रिमाइंडर आया ना? जादू है ना? कोई जादू नहीं यार, कोई जादू
नहीं है। कोई जादू? अच्छा, क्या है फिर? यहाँ डिवाइजर क्या था? अगर x माइनस 2 को हम इक्वेट कर दे 0 से तो x की वैल्यू, यहाँ डिवाइजर क्या था? उसको इक्वेट कर दे 0 से तो x की वैल्यू, वही तो डाले हैं, वही तो ऐसे नहीं समझना है। समझना है कि अगर gx की वैल्यू x माइनस a है, क्या है? x माइनस, जैसे x माइनस 2 था, कितना था? तो रिमाइंडर कितना आया? यहाँ देखो, यहाँ रिमाइंडर कितना आया? अरे गधा कितना आया? अरे कितना आया? हट, F2। रिमाइंडर क्या है? x माइनस 2, तो रिमाइंडर कितना? F2। मेरी बात समझना, x प्लस 4 का मतलब क्या है? x माइनस माइनस 4, x माइनस, तो रिमाइंडर कितना? f माइनस 4। उसी के ना वैल्यू माइनस 320 है, f माइनस 4 की ना वैल्यू माइनस 320 है। अरे पॉलिनोमियल क्या था? fx, उसमें x की जगह पे कितना डाले? माइनस 4, तो वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। तो रिमाइंडर कौन आ रहा है? f माइनस 4, और उसका वैल्यू निकाल लो, जितना आया वह रिमाइंडर है। इसे करेंगे चर्चा अगले क्लास में, उसको कहते हैं रिमाइंडर। तब तक आप लोग डिवीजन पे बेस्ड काम कर लेंगे, क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है? करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के साथ, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।